जैसे हमने एल्केन्स का जनरल फार्मूला देखा था, ऐसे ही एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो एल्केन्स का क्या था? एल्केन्स का था, एल्केन्स ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये होता है CnH2n+2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वो क्या है? कार्बन एटम के डबल से। कार्बन एटम का नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कार्बन के? n, तो उसके डबल से 2 ज़्यादा। एल्कीन में क्या होता है? एग्जैक्टली डबल। और एल्काइंस में क्या होता है? डबल से 2 कम। देखिए 2n-2m, तो उसमें एल्कीन्स में होता है डबल से 2 ज़्यादा, एल्कीन में होता है एग्जैक्टली डबल, और एल्काइंस में होता है डबल से 2 कम। ये होता है। ठीक है, याद रखने का तरीका हो गया ये। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो एल्कीन्स है, एल्कीन्स में क्या होता है? एल्कीन्स में कम से कम एक डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, एल्कीन्स इसमें क्या है? कंटेन्स आर डबल बॉन्ड। एल्काइंस में क्या होता है? कंटेन्स आर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, अब जरा देखिएगा, हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है तो हम कहेंगे उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड नहीं है ना, अनसैचुरेटेड की 2 कैटेगरी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल इथीन, इथीन अगर है तो इथीन में डबल बॉन्ड आएगा और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये अभी एग्जाम्पल है, फिर डिटेल में इन एग्जाम्पल्स को हम करेंगे भी। तो अब देखिएगा, एल्कीन्स में है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एन एल्कीन। जिसमें 2 कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं उसको हम एल्कीन बोलते हैं। फिर द जनरल फार्मूला ऑफ एन एल्कीन इज CnH2n, ये मेंशन कर दिया मैंने, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट्स वन मॉलिक्यूल। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद है इसके एग्जांपल हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। मैं भी इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन ये आपको बताता हूँ क्या है। जैसे हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं तो एल्कीन्स की बेसिक डेफिनेशन ही ये है कि उसमें जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर आएगा एल्कीन्स में। ठीक है, तो 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इसका मतलब एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन एटम तो मुझे चाहिए भाई। 2 कार्बन एटम होंगे तभी तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तभी तो वो एल्कीन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 कार्बन एटम मुझे उसमें जरूर चाहिए। जैसे हम एल्केन की बात कर रहे थे तो एल्केन का पहला मेंबर क्या था? CH4, तो उसमें अकेला एक ही कार्बन एटम था। ठीक है, तो उसके पहले मेंबर में एक ही कार्बन एटम था, लेकिन एल्कीन में 2 आएंगे, कम से कम 2 आएंगे। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट मेंबर ऑफ alkenes is ethene, where n is equal to first member of alkenes is ethene where n is equal to 2। तो एल्कीन्स का पहला मेंबर इथीन होता है जहाँ पर n यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2। अच्छा, वो बनेगा किस तरीके से वो देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ कितने 2 हैं, तो इसका फॉर्मूला सर मस्त दरवाजा लकड़ी वाला तो बन गया, खुला हुआ, अरे खुला हुआ। लेट कैसे हो गए? कहीं कोई लड़ाई झगड़ा? सर मैं तो अभी घर भी नहीं गया, डायरेक्ट नहीं आया। हम ये कहेंगे इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? CnH2n, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को 2 बोल दिया, 2 कार्बन एटम, क्या हो जाएगा? C2
और 2 इंटू 2 ये क्या बन जाएगा C2H4। ये C2H4 हो गया। अब जब इसका स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आया, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा वो देखिए। ये कार्बन है और डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन में कितने बॉन्ड्स बनेंगे? कार्बन में 4 बॉन्ड बनते हैं क्योंकि टेट्रावेलेंट है। तो 2 बॉन्ड, इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो यहाँ पर बन गए, तो अब 2 बचे, यानी कि 4 तो बनाने हैं ना उसको। तो एक इधर और एक इधर, एक इधर हाइड्रोजन से, एक इधर हाइड्रोजन से। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी, इसके 2 बॉन्ड बन गए, 2 और बचे, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो ये तो एल्कीन्स हुआ। एल्कीन्स के बाद में अभी ये एग्जांपल मैंने लिया है सिर्फ इसका पहले मेंबर का। फर्स्ट मेंबर आप ये देखिए कि इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोल दिया ईथीन, ठीक है। और हमारे पास जो एल्केन था उसमें पहला मेंबर क्या था? मीथेन, फिर ईथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, इस तरह से था। तो पहला मेंबर क्या था? मीथेन था। तो मीथेन, मीथ जहाँ पर आता है वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होता है। यहाँ एक नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमें 2 कार्बन एटम तो चाहिए, तभी तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका पहला मेंबर इथीन। फिर हम ये कहेंगे सेकंड मेंबर इज फॉर n is equal to 3। n is equal to 3, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो फर्स्ट मेंबर में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे? 2 थे। तो सेकंड मेंबर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हो जाएंगे। अब एक एक बढ़ता चला जाएगा। तो एल्केन में जहाँ पर स्मॉल n 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता है, एल्कीन्स में 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बढ़ेगा। तो हम ये कहेंगे सेकंड मेंबर इज फॉर n is equal to 3, n is equal to 3 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6। भाई एल्कीन्स में होता क्या है? एल्कीन्स में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के एटम्स क्या होते हैं? कार्बन से एग्जैक्ट डबल होते हैं, कार्बन से जस्ट डबल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया C3H6। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है। सब में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सब में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, कोई 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस इतना। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो ये जो कार्बन है इसके 2 बॉन्ड बन गए, तो 2 बचे, एक नाइट्रोजन इधर, दोबारा बोलो। डबल बॉन्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि एल्कीन है ना, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड जरूर आएगा, एक में आएगा बस, ठीक है। तो ये हो गया H और H, ये हो गया। तो इसके 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 और 3, इसके 3 बॉन्ड बने हुए, तो एक बचेगा, उस एक की जगह H आ गया। ये कार्बन है, इसका सिंगल बॉन्ड है बस एक, तो अभी 3 बॉन्ड्स बचे हुए हैं, इधर H, इधर H और इधर। तो CH3 CH और ये इधर CH। तो जरा काउंट करिए 1 2 3, तो कार्बन कितने हो गए? 3, और हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 6। हाइड्रोजन क्या हो रहा? ये स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हाँ, अच्छा, सेकंड मेंबर ये हो गया। ऐसे ही जब हम थर्ड मेंबर की बात करेंगे तो थर्ड मेंबर इज फॉर n is equal to 4। थर्ड मेंबर इज फॉर n is equal to 4। तो इस बार क्या हो जाएगा? ये C4H8 1 2 3 और 4 1 2 3 4, ये हो गया। इसका एक बॉन्ड बना हुआ था तो 3 बन गए, इसके 1 2 2 बॉन्ड बने हुए थे, तो 3 ऊपर एक नीचे, इसके 1 2 3 3 बॉन्ड्स थे, तो सिर्फ एक H आएगा। और इसके 2 बॉन्ड बन गए हैं, तो एक H इधर, एक H इधर, ठीक है। तो ये हमारा C4H8 हो गया। काउंट कर लीजिए, कार्बन के 4 हैं, हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। हाँ जी बोलिए। अरे नहीं, बीच में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस कोई भी 2 कार्बन आइटम उठाइए और वहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। चलिए जी, अब इसी तरीके से जैसे हमने एल्कीन्स देखा, इसी तरीके से हम एल्काइन्स की बात करेंगे।
तो एल्काइंस में भी जब हम कहेंगे तो एल्काइन में क्या है कि एल्काइन में दो कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर आना चाहिए, तब वो एल्काइन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा तो ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में आएगा, दो कार्बन एटम के बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी कार्बन एटम का मिनिमम दो होना ज़रूरी है, दो से कम एल्काइन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट मेंबर of alkynes is ethyne और n is equal to 2। तो सबसे छोटा मेंबर जो है उसमें भी n is equal to 2, मतलब दो कार्बन एटम चाहिए। तो कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होगा हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होंगे, कार्बन के डबल से दो कम। ठीक है, तो C2 का इसका कार्बन भी कितने हैं, दो हैं, तो दो का डबल क्या हो गया 4, 4 से दो कम कितना हो गया C2H। फॉर्मूला क्या हो गया C2H2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा जी, तो एक तो ये हुआ C2H2। उसके बाद क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C। तो भाई कार्बन जो है, कार्बन के 3 बॉन्ड इधर बन गए, तो एक बचा अभी टेट्रावेलेंट होता है, तो एक बचा सिंगल बॉन्ड इधर H। सिमिलरली इसके भी 3 बॉन्ड बनेंगे, तो एक बचा सिंगल बॉन्ड H। कार्बन के दो, हाइड्रोजन कितने दो, तो C2H2। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये फर्स्ट मेंबर हुआ, फिर बात करते हैं सेकंड मेंबर इज फॉर n इज इक्वल टू 3। तो सेकंड मेंबर में n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा C3H डबल से दो कम, तो 6 से दो कम कितना हो गया 4, C3H4। तो C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, भाई 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 बना दिया कार्बन, तो कोई दो के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इसके 3 बॉन्ड बने हुए, तो एक बचा तो सिंगल बॉन्ड H, इसका कार्बन का 3 इधर बने हुए और एक इधर, तो चारों सेटिस्फाई है। इस कार्बन के साथ अब कुछ बन जोड़ना, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो C3H4 इस तरह से। थर्ड मेंबर इज फॉर, हेलो सर ऐसे कितने मेंबर होते हैं? 10। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पढ़ेंगे। ठीक है, और 10 तक हम जा सकते हैं, क्योंकि हमें n इज इक्वल टू 10 यानी कि डेप्थ तक हमको मालूम है। और उसके अलावा कितने मेंबर होंगे, इनफाइनाइट, मिलियंस, बिलियंस। क्यों? क्योंकि कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी है कि वो कितनी भी लंबी से लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, मिलियंस बिलियंस हो सकते हैं। नंबर इज फॉर, खांसी हो रही है, खांसी बड़ी भयानक हो रही है, खांसी हो रही है, कब डांडिया कूद ज़्यादा खेला गया है सर वो जान करना था। क्या? यहाँ आया था, दोस्त की लड़ाई हो गई। फिर लड़ाई हो गई? नहीं, मैं यहाँ आया था तो एक बात बताओ, लड़ाई का पीछा तुम करते हो या लड़ाई तुम्हारा पीछा? नहीं सर, एक बात सुनो, मैं यहाँ आया तो मेरा एक दोस्त एडमिट था, उसके बिना यहाँ मन नहीं लगा था, तो मैं और मेरे एक दोस्त कार्तिक शानिया, वो रात के 10 बजे हम दोनों मेरी बाइक से वहाँ चले गए। शैलेंद्र कितना बड़ा है? सर कार्तिक, अच्छा, हम सारे कार्तिक गुप्ता, कार्तिक की आगे जिसका ये एबीएस है ना, वो कहाँ रहता है? गुलमोहर में शिहानी। ABS में तो 4 पार्टनर है। हाँ, तो उसके पाप को, अच्छा, क्या नाम है पापा का? उसके पाप को मैं नाम नहीं जानता। ABS की फुल फॉर्म है कुछ, एक तो अमित है, एक आनंद है, एक विजय है और एक सुनील है। हाँ, इनकी ये जो सारी जमीन थी ना इनकी, तो A का उन्होंने सिंगल A बना दिया, ABS। तो सर मैं फिर वहाँ से आया, मैं अपने घर चले गया। अब मैंने कपड़े भी निकालते, वहाँ से नहीं कॉल आया दोस्त का कि यहाँ जल्दी ज़्यादा लड़ाई हो गई। बात मैं फिर मेरे साथ एक लड़का, फिर तुमने राइफल ही निकाली? चप्पल में आ गया। अच्छा, राइफल नहीं लेकर गए? संभल कर किसी जगह राइफल निकाले रहते हैं।
सर एक भाई चीज मुझे ऐसा लग रहा है तुम राजनगर एक्सटेंशन के रॉकी भाई मत बन जाना, है ना? सर एक चीज पूछो। एक बाइक लेकर उस पर रॉकी, हाँ सर अभी मैं ना दोस्त के घर गया था जैसे, तो सर मैं अभी डायरेक्ट घर जाता तो मेरे पापा मम्मी मेरे को डांटते कि तू ट्यूशन के टाइम पे काम नहीं गया था। तो सर मैं डायरेक्ट आपके यहाँ आया, तो सर मैं गाड़ी से गया था, तो मैंने गाड़ी नीचे गिरा दी, कुछ हो गया ऐसे। अगर किसी और की पार्किंग में खड़ी करिए तो होगा विजिटर पार्किंग, लाइन से विजिटर हाँ तो पार्किंग, ये इसी लाइन में खड़ी है, जो एंट्री और एग्जिट गेट के बीच में जो लाइन है, बीच में जो सामने सर ये ऐसे। यहाँ पे हाँ जिसके आगे एक बड़ा सा गमला रखा है इतना बड़ा, हाँ वहीं पर लगाइए ना, ना सर मैं तो स्ट्रेट यहाँ बिल्डिंग के सामने ही लगा दी। हाँ। हाँ तो पक्का कहेंगे जल्दी जाकर, जल्दी जाकर पक्का कहेंगे, मैं बता दो ना, क्योंकि विजिटर पार्किंग कहाँ पर है, एग्जिट गेट देखा है ना, एग्जिट गेट और एंट्री गेट उनके बीच में जो पूरा रो है वो विजिटर पार्किंग में लिखा है, वहाँ पर वहाँ लगा लो, वहाँ खड़ी रहो। सर आप फोन करके बस कह दो मम्मी पापा। नहीं, मैं फ़ोन करके तो नहीं फोन, मेरे पास नंबर ही नहीं। इसे समझाते क्यों नहीं होगी? सर आज भी स्कूल मतलब में- नहीं आया तो लड़ाई हो गई, मतलब ये नहीं, फिक्स आज है भी स्कूल में भी करके आया मुझे। लड़ाई, और खास रहा है। लड़ाई होता है। अभी कल तुम दोनों आए नहीं थे, कल यही बात हो रही थी कि जैसे किसी को फ़ोन का शौक होता है, किसी को किसी और चीज़ का शौक होता है, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा इसको लड़ाई का शौक है शायद, सही में यही है। दोस्त की लड़ाई हो गई, भाई बॉटल नहीं भाई ऐसे आप लगाइए। चलिए थर्ड नंबर इज फॉर n इज इक्वल टू 4, कि जब n की वैल्यू 4 होगी तो C4 6 डबल से होगा, C4 और 6 1 2 3 4। अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार अब बीच वाले में ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं, 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड है आपकी मर्जी, जहाँ चाहो वहाँ लगा लो, बस 2 कार्बन एटम्स के बीच में है, उससे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाना। तो इधर लगाएंगे सिंगल बॉन्ड, इधर लगाएंगे सिंगल बॉन्ड। तो भाई ये वाला जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 बॉन्ड बचे, H H और H। ये जो कार्बन है इसके 1 2 3 और 4 सेटिस्फाई है, 4 बॉन्ड बन गए। इसके भी 1 2 3 और 4 ये भी सेटिस्फाई है, 4 बॉन्ड बन गए। इसके बनेंगे 3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो 3 और बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 हाइड्रोजन यानी कि 6 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, तो C4H6 इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगले पेज पर आइए आप, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बना कर दिखा रहे हैं, वो नहीं पूछे जाते पेपर में, ज़रूरत भी नहीं है उसका। आप एल्काइल ग्रुप पर आइए, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करना है, वो भी बेहद आसान है। ये जो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, एक पेयर। तो आपको मान लो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, C है ना, C सिंगल बॉन्ड H, यानी कि 2 डॉट H, ऐसे ही सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट H, इस वाले सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट H, 2 डॉट C, इधर 3 है, तो एक बॉन्ड पर 2 डॉट बन रहे हैं, तो 3 पर 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर इधर 2 डॉट, इधर C 2 डॉट H, 2 डॉट H, 2 डॉट। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लिया गया तो सिंगल बॉन्ड हटाकर 2 डॉट लगा देने हैं उसमें, एक सिंगल बॉन्ड 2 डॉट, 2 सिंगल बॉन्ड 4 डॉट, 3 अगर सिंगल बॉन्ड है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 डॉट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा टॉपिक एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक हमारे पास एल्केन है, तो एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, तो हम उसको एल्काइल बोलेंगे। जैसे मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बचेगा, CH3, तो CH3 को क्या कहेंगे, मिथाइल, मिथाइल। ऐसे इथेन है, इथेन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन क्या होता है, डबल से 2 ज़्यादा, तो 2 का डबल 4, 4 से 2 ज़्यादा 6, C2H6, एक हाइड्रोजन हटा दिया, C2H5, ये होगा इथाइल।
C3H8, एक हाइड्रोजन हटा दो C3H7, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ठीक है। अच्छा, अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, मान लो जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ और सही है ना, गार्ड अभी जब मैं नीचे गया एक रूम बात कर रहे थे गाड़ी की, अच्छा। एक गाड़ी खड़ी है यहाँ, फिर तो चुपचाप गया, चुपचाप हटा दी, और फिर जब आ रहा हूँ फिर उधर से एक कॉल आ रहा है, कहने की CH नंबर की गाड़ी खड़ी है कहीं। अच्छा मैंने गया, अब मुझे पता नहीं चली, मैं खड़ी कर दी। ठीक है, कर दी ना अब तो विजिटर पार्किंग। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि CH4 है, तो CH4 का मतलब क्या हो गया? CH नंबर की गाड़ी है। अभी तुमने कहा ना CH, नहीं वो कह रहे थे CH नंबर की गाड़ी खड़ी है क्या? मैंने कहा हम भी CH की बात कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की। इसकी गाड़ी भी कहीं कार्बन हाइड्रोकार्बन वाली तो नहीं है। CH चंडीगढ़ का होता है। अच्छा, तो अब जरा देखिएगा कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसमें हम ये कहेंगे जैसे CH4 है, तो CH4 में क्या होता है कि CH4 में एक कार्बन है, उसके साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक साथ में चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो उसको कहेंगे मीथेन। उसको मीथेन कहेंगे। एक हाइड्रोजन हटा दिया तो यही कहलाएगा मिथाइल। अब मिथाइल एग्जिस्ट करेगा क्या? पागलों की तरह घूमेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। भाई एक बॉन्ड रह गया, बस एक बॉन्ड बनवा लो, कोई भी बनवा लो, बस कंपाउंड बन जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड के चक्कर में ये घूमता रहेगा, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? वन शेयर्ड पेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन तो लेकर घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी शेयरिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्टिव हो गया बहुत ज़्यादा। तो एल्काइल ग्रुप की मेरे को हर जगह ज़रूरत पड़ती है। अभी हम सिर्फ एल्कीन या सिर्फ एल्काइन नहीं करेंगे। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ आ जाता है तो हम उनको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे हाइड्रोजन से जुड़ने वाले जितने भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन भी जुड़ता है, HCl बन जाता है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन के साथ सल्फर जुड़ता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ता है तो H2SO4 बन जाता है। इसी तरह से वो सारे के सारे कहलाएंगे हाइड्रोजन कंपाउंड्स। अब कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो अब जो ये एल्काइल ग्रुप है ये हमारी मदद करेगा। कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो उसका साथी है, हाइड्रोकार्बन तभी बोलते हैं उसको। अब उसके साथ कोई और चीज़ भी जुड़ जाए तो वो बन जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के हैं वो हम अभी देखेंगे। उससे पहले जो आगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस देखते हैं, ओरली ही आपको समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं। देखिएगा यहाँ पर है ईथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज़ 6 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ईथेन है, ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। C2H6 है। तो अब वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे। तो हम ना इसका स्ट्रक्चर बनाना हम जानते हैं। तो इनकी ईथेन है,
क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम क्या है, 2 के डबल से 2 ज़्यादा, 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, 4 से 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा 6, तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड ही आएगा। तो 2 कार्बन है, दोनों को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया, तो इधर एक बॉन्ड बना है तो 3 और बनेंगे 1 2 3। इधर इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बना है तो 3 और बनेंगे 1 2 3। तो कितने बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो कितने बॉन्ड हो गए 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। क्लियर है, ठीक है। अगले उसको लाइए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा क्या है, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस एंड आइडेंटिफाई एल्काइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जनरल फार्मूला जो है एल्काइंस का वो क्या होता है, एल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2। CnH2n-2। और वो कह रहे हैं कि इनमें से आइडेंटिफाई करिए आप एल्काइंस को, आइडेंटिफाई करना है एल्काइंस को। CH4 C2H6 C2H2 C3H4 और C2H4, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से आपको एल्काइंस को आइडेंटिफाई करना है। तो एल्काइन क्या होता है कि जिसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं, कार्बन के डबल से 2 कम, है ना। तो यहाँ कार्बन है 1, तो ये कितना है 4, ये डबल से 2 ज़्यादा है, ये नहीं चलेगा। ये क्या है डबल से 2 ज़्यादा है, ये भी नहीं चलेगा। ये क्या है, इसका डबल क्या होता है 2 का 4, 4 से 2 कम, यस, ये एल्काइन है यार। C3H4 इसका डबल क्या है 6, 6 से 2 कम 4, यस, ये भी है। C2H4 ये तो एक्जैक्टली डबल है, तो ये नहीं होगा, तो ये दोनों एल्काइंस हो गए। समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स, आइडेंटिफाई एल्कीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन में कोई जरा भी दिक्कत नहीं आनी है, हाइड्रोजन कार्बन का डबल होना चाहिए बस। तो पहला देखो C2H6, तो हाइड्रोजन क्या है कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। C2H4 यस, ये एल्कीन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या है कार्बन से एग्जैक्ट डबल है। C3H4 नहीं चलेगा, C2H2 नहीं चलेगा, C3H6 यस ये चलेगा, ये एल्कीन है। तो ये दोनों एल्कीन हो गए। ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अगले पर आइए, बिल्कुल नीचे दे रखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स, आइडेंटिफाई एल्कीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे नीचे दे रखा है CH4, तो हाइड्रोजन के 4 हैं, तो कार्बन का 1 है, उसके डबल से 2 जाता, तो पहला तो एल्केन है। समझ गए, या लिख कर देखो, तो नीचे दे रखा है क्वेश्चन। दूसरा है C2H2 नहीं चलेगा, तीसरा है C2H6 एल्केन है, C2H6 तो एल्केन है, और C3H6 नहीं, C3H8 तो 3 एल्केन है। अच्छा जी, अगले में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। अनसैचुरेटेड कौन सा है, इनमें पूछ रहे हैं अनसैचुरेटेड कौन सा है। तो आप ये देखिए अनसैचुरेटेड होता है जो एल्केन नहीं है वो अनसैचुरेटेड, समझ गए। एल्केन होता है सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो अगर एल्कीन और एल्काइन कुछ भी है तो वो अनसैचुरेटेड है। तो इसमें CH4 दे रखा है, तो CH4 तो नहीं लेंगे, ये तो एल्केन है। अगला दे रखा है C2H4, तो C2H4 क्या है एल्कीन है। कौन सा एल्कीन, ईथीन, एक्जैक्टली डबल है ना उसका हाइड्रोजन, तो ये ईथीन है, तो ये अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में है। बोलो ठीक है, तो चलो आगे। Which of the following compounds can have a double bond? अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली एल्कीन ना पूछकर ये कह रहे हैं कि किसमें डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन में तो होता है डबल बॉन्ड, तो हम ये कहेंगे C3H8। ये जो C3H8 है ये तो एल्कीन है क्योंकि हाइड्रोजन क्या है डबल से 2 ज़्यादा। C3H6 यस ये ईथीन है, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी देख रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए।
स्कूल कार्ड सन है तुम कहते पापा स्कूल कार्ड तो डाल दे बस तुम कहते थे मैंने इससे टाइम पूछा था जब तो आया था 27 ओए 27 में होते 8 5 हो रहे थे हमारे 27 हो रहे थे 8 5 हो रहे थे 294 8 5 हो रहे थे स्कूल कार्ड 8 5 ओए 8 5 हो रहे थे तेरे फोन खराब सर बहुत सारे रखे दोनों में दोनों खराब है ये भी खराब है ये बोल रहा था तू प्लीज बोल दो बस पापा 8 5 मैं एक सक्सेसफुल अच्छा बोला था कैंसिल नहीं लाइट लाइट जिनका तुझे क्या पता लाइट वेट में था वही ना अबे इन्होंने स्कूल कार्ड नहीं किया सिर्फ वो दे रखे हैं क्या लोग हैं भाई सबके सब चोर है माइक से हाँ माइक नाम याद आता है 3 सेंटीमीटर भाई वो कहाँ देखे ले दिखा है भाई हो गया भाई ये कहाँ से आ गया भाई भाई ने तो क्या आदित्य रोज तू जो भी करता रहेगा तू लगा अबे चांसेस चल रहा है अपने डायरेक्टर आदित्य कुमार नहीं हुआ बैगन मुझे वेजिटेबल खाना अरे नॉर्मल अरे हिंदुस्तानी भाव हो गया तो उसके बेटे का नाम आदित्य है आदित्य ब्रो जो भी कर रहा है सही कर रहा है अपने डैड का सुन सही जाएगा भाई नाम बता आदित्य का मालिक क्या इसका क्या क्या नहीं गाने में डाला बहुत बढ़िया वाले जिम में सुनते हैं भाई अभी इसका हार चलो जी तो अगला देखो जरा अगला है हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन एटम्स राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्केन एंड एल्काइन कर लेंगे अपने अगर किसी के नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो उसके लिए एल्केन बना लोगे आप अपने आप बताओ भाई C3H8 हो जाएगा डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है ना और उसका C3H6 बन जाएगा और उसका बन जाएगा C3H4 ठीक अगला देखिएगा हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स ठीक है ये वाला समझ लीजिए हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्केन एंड एल्काइन अगर एल्केन है वो बोल रहे हैं कि जिसकी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम्स 4 हैं तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 CnH2n+2 तो 2n+2 यहाँ पर 4 के इक्वल है हाइड्रोजन एटम्स जो है वो 4 के इक्वल है तो 2n+2 4 के इक्वल हो गया 2n = 4 - 2 तो 2n = 2 n की वैल्यू हो गई 1 एल्केन में n की वैल्यू 1 हो गई तो ये क्या बन गया CH4 C1H4 1 तो लिखा नहीं जाता तो CH4 हो गया ठीक है ऐसे ही जब एल्कीन की बात करेंगे सर कल छुट्टी है कल की छुट्टी है
तो आप बीच में भी क्या करेंगे, मैं 2 दिन नहीं तो आपने बोला था वो तो पता नहीं लास्ट मंथ बात कर रहे हैं 320 वाले बैच था वो। एक घंटे को सेकंड है एल्कीन, तो एल्कीन का होता है CmH2 1 कितना हो जाएगा एक वन तो n is equal to ये क्या हो गया C2H4 थर्ड है एल्काइन, तो एल्काइन का फॉर्मूला CmHn-2 2n minus 2 is equal to 4 2n is equal to 4 plus 2 n is equal to 3 C3H4 ये होगा। ठीक है जी। इसके बाद अगला है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये हमको नहीं करना, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में करना। अच्छा, बीच में जो ये मंडे पड़ रहा है, ट्यूसडे की तो दशहरा की सबकी छुट्टी है ही, है ना। बीच में जो मंडे पड़ रहा है, मंडे की तो छुट्टी है। यस सर। हाँ आप रखो नहीं मैं तो नहीं रखता तो सुबह जल्दी बुला लेंगे। हाँ मैं यही सोच रहा था, मैं यही सोच रहा था कि सुबह फिर मैं जल्दी बुलाऊँ। सर मैं मंडे ट्यूसडे में आऊँगा। हाँ जी सर। ओके। सर आपसे